हेलो डियर स्टूडेंट्स। इन लास्ट लेक्चर फॉर क्लास 10th हमने आईयूपैक नोमेनक्लेचर किया था, तो उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट वन इज CH3 CH, एक मिथाइल ग्रुप एंड CH3। तो सबसे पहले हम पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करेंगे 1 2 एंड 3। तो ये आपकी कार्बन चेन हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका। आप ब्रांचिंग किस पे है, मीन्स आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ है, सेकंड कार्बन पे। सो 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है मीन्स एल्केन है, तो एन, प्रोपेन, ठीक है। मीन्स जब आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ सी एटम 1 है तो आप यूज करेंगे मिथ। अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो आप यूज करेंगे इथ। 3 है तो आप यूज करेंगे प्रोप। अगर 4 है तो आप यूज करेंगे ब्यूट। अगर 5 है तो आप यूज करेंगे पेंट। अगर 6 है तो आप यूज करेंगे हेक्स। अगर 7 है आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम तो आप यूज करेंगे हेप्ट। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 है तो आप यूज करेंगे ओक्ट। अगर आपके कार्बन नंबर ऑफ एटम है 9 तो आप यूज करेंगे नॉन। अगर आपके 10 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो आप यूज करेंगे टेक, ठीक है। मीन्स आपके एल्केन हैं तो आप मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन, नॉन एन और डेकेन। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप इथीन, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप एल्कीन है तो मिथीन, इथीन, प्रोपीन, इन लग जाएगा सब में, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकीन, ठीक है। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप मीन्स आपके ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट अनसैचुरेटेड है, एल्काइन है, तो आपके मिथाइन हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। इसके अंदर आपका कंपाउंड है CH3 CH2 C, डबल बॉन्ड CH2 CH2 C कार्बन, CH2 एंड CH3, वन मोर मिथाइल ग्रुप एंड CH3। तो इसमें हम कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, कार्बन चेन को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जहाँ आपका फंक्शनल ग्रुप होगा उसी साइड से हम उसी को प्रीफर करेंगे, ठीक है। लोएस्ट, मतलब कि जहाँ हमने रूल्स ऑफ किए थे IUPAC नेमिंग के, तो लोएस्ट देखेंगे हम किसके पास है, फंक्शनल ग्रुप काउंट करेंगे लोएस्ट नंबर का। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है इस कार्बन, तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इस चेन में आपका सबसे ज़्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सब नेमिंग करते हैं। इसकी नेमिंग हो जाएगी आपकी, सेकंड ग्रुप पे है आपका इथाइल ग्रुप, ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। फोर्थ कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे आपकी ब्रांचिंग है, मीन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट ई पहले आता है एम से, तो हम इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे 2 इथाइल, सेकंड कार्बन पे है। 4 और 4 दोनों ही 4 पे हैं, तो 4 4 डाई, दो हैं तो डाई यूज करेंगे, डाई मिथाइल हेक्स एन। 6 कार्बन है तो हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं मीन्स आपके एल्केन से हैं, तो हेक्स एन, ठीक है। इसके बाद हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप, आपके जो सिंबल हैं वो, और एग्जाम्पल और IPC नोमेनक्लेचर, एक टेबल बनाते हैं। फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद आपका प्रीफिक्स में लगेगा या सफिक्स में यूज होगा फंक्शनल ग्रुप, वो प्रीफिक्स या सफिक्स, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप
के आपका जो सिंबल होगा वो फंक्शनल ग्रुप सिंबल, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद आईयूपैक नेम। सो वन बाय वन आप लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन आपका हेलोजन। हेलोजन आपके क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, इनके लिए आपका Cl क्लोरो के लिए, Br ब्रोमो के लिए, I आयोडो के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। 3 कार्बन एटम है और ब्रोमीन आपने फंक्शनल ग्रुप की तरह लगा दिया है। आईयूपीएसी नेमिंग कैसे होगा? फंक्शनल ग्रुप पहले लिखा जाता है, सफिक्स या प्रीफिक्स, या आपका आएगा प्रीफिक्स में, तो आपका नाम हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। 3 कार्बन है, प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही आपका क्लोरीन है तो क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, आयोडीन लगा तो आयोडो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एल्कोहल। एल्कोहल के लिए OL, आपका फंक्शनल ग्रुप का सिंबल होता है OH। एग्जाम्पल लिखते हैं, 2 कार्बन इथ, और OL आपका यूज होगा आपके सफिक्स की तरह, ठीक है। इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए AlCHO आपका सिंबल हो जाएगा। एग्जाम्पल CH3CH2CH2CHO, ठीक है। ये आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। तो इसमें आपका नाम हो जाएगा 3 कार्बन हैं प्रेजेंट हैं, एक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आपका हो जाएगा 4 कार्बन प्रेजेंट है, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कीटोन। कीटोन के लिए आपका ONE सफिक्स या प्रीफिक्स यूज होगा, CO। एग्जाम्पल CH3COCH3, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है एग्जाम्पल में। ये आपका हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ठीक है। ONE, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए आपका प्रीफिक्स या सफिक्स होगा यूज ओइक एसिड, ओइक एसिड, COOH। आपका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3CH2COOH। ये आपका फंक्शनल ग्रुप यूज हो चुका है यहाँ पे। नाम हो जाएगा इसका, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ओइक एसिड आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमीन। अमीन के लिए अमीनो, एंड NH2 सिंबल होगा, CH3CH2NH2, फंक्शनल ग्रुप यूज हो चुका है आपका। नाम हो जाएगा अमीनो इथेन, 2 कार्बन है, अमीनो इथेन, ठीक है। एंड आपका नेक्स्ट है ईथर। ईथर के लिए O8 COOR। यहाँ पे R आपका एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप मीन्स आपका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया हो, जैसे आपका CH4 मीथेन होता है, उससे अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो वो आपका हो जाएगा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। कोई भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है आपका, ये CH3CH2 का हो जाएगा CH3COOR हो जाएगा, COCH3। आपका CH3 क्या है? R है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा नेमिंग इसका मिथाइल, मिथाइल इथोनेट, इथोनेट,
ठीक है। नेक्स्ट आपका डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में आपका आएगा इन, ये हो जाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रोप इन। एंड नेक्स्ट आपका है ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका हो जाएगा आइन। एंड एग्जाम्पल आपका CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका हो जाएगा ब्यूटाइन, ठीक है। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो फर्स्ट वन है आपका कंबशन। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इज आवर कंबशन। कंबशन क्या है? कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड अंडरगो combustion reaction to produce carbon dioxide, CO2 and H2O water with evolution of heat and light. Heat and light. For example, CH4 methane burns in the presence of oxygen, gives CO2 plus H2O plus heat and light, ठीक है। आपका कार्बन कंपाउंड बर्न हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस किया उसने, ठीक है। यही आपका कंबशन है। कंबशन में, कंबशन प्रोसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका फॉर्म होता है विद हीट एंड लाइट के साथ, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टीज है आपकी ऑक्सीडेशन। सेकंड प्रॉपर्टी इज आवर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है आपका? मीन्स जब ऑक्सीजन का ऐड हो, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन इज, एग्जाम्पल देखते हैं, CH3CH2OH आपका एल्काइन KMNO4 है, कैटलिस्ट है। हीट की प्रेजेंस में आपका ये CH3COOH इथेनोइक एसिड बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। ये आपका था इथेनॉल। इथेनॉल एक कार्बन कंपाउंड है। जब हम उसको हीट करेंगे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, KMNO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो आपका इथेनोइक एसिड बन जाएगा। मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। द सब्सटेंस, इसी में देखिए, विच द सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन, the substance which are used for oxidation are known as oxidizing agent, oxidizing agent, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका हमने यूज किया जैसे एल्कलाइन KMNO4, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका थर्ड एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मीन्स एडिशन आपका होगा सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनमें एडिशन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे वैकेंट स्पेस नहीं होता है, लेकिन आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स undergo addition reaction, addition reaction in presence of catalyst, in
प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स आपके जितने भी एल्कीन हैं और एल्काइन हैं। एल्कीन मीन्स जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या एल्काइंस हैं मीन्स जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एल्कीन है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और 2 हाइड्रोजन हैं। ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मीन्स निकल आपका एक कैटलिस्ट है, एडिशन होगा 2 हाइड्रोजन का, मीन्स आपका ये डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद इस डबल बॉन्ड के पास मतलब हर एक कार्बन के पास एक एक वैकेंसी वैकेंट हो जाएगी और उसी पे आपका हाइड्रोजन ज्वाइन हो जाएगा। जो 2 हाइड्रोजन थे वो यहाँ ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आवर सब्स्टिट्यूशन। फोर्थ वन इज आवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Saturated hydrocarbons give substitution reaction. Substitution reaction saturated hydrocarbons देंगे, for example methane in presence of sunlight undergo chlorination, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड, सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स को, ठीक है। तो फर्स्ट वन आपका अल्कोहल फैमिली से लेंगे हम। अल्कोहल है आपका जैसे अल्कोहल्स क्या है? कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप OH, फंक्शनल ग्रुप आपका अल्कोहल OH ग्रुप कंटेन करेगा, अटैच्ड टू ए कार्बन एटम are known as alcohols, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल C2H5OH आपका इथेनॉल है, इसी को हम कॉमनली अल्कोहल बुलाते हैं, कॉमनली नोन एज अल्कोहल, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, जो आपका इथेनॉल है, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी रिएक्शन विद सोडियम मीन्स जब आपका इथेनॉल रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ तो क्या प्रोड्यूस करेगा, या मीन्स क्या प्रोडक्ट आपके फॉर्म होंगे। तो आपका इथेनॉल है C2H5OH रिएक्ट करता है सोडियम के साथ Na एंड इट फॉर्म C2H5ONa सोडियम इथोक्साइड प्लस H2 गैस, मीन्स आपका इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करके इथेनोइक सोडियम इथोक्साइड बनाता है, सोडियम इथोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इवोल्व करता है, ठीक है।
लिबरेट हाइड्रोजन गैस को कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट है आपका सेकंड वन, रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड H2SO4। सो रिएक्शन देखते हैं, CH3CH2OH कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन टेम्परेचर होगा आपका, एंड इट विल फॉर्म C2H4 प्लस H2O, C2H4 प्लस H2O। ठीक है, आपका इथेन एंड वाटर, इथेन एंड वाटर। ठीक है, आपका इथेनॉल H2SO4 के साथ रिएक्शन करके मीन्स आपकी कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इथेन और वाटर में टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एल्कोहल एज ए फ्यूल, एल्कोहल एज ए फ्यूल। अब एल्कोहल को हम फ्यूल की तरह कैसे यूज करते हैं, देखिए, एल्कोहल इज एडेड टू पेट्रोल अप टू 20%। जो पेट्रोल में 20% एल्कोहल मिला देते हैं तो उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, गैसोल। एंड द मिक्सचर इज कॉल्ड गैसोल। ठीक है, विच इज ए फ्यूल। ओके, नेक्स्ट है आपका इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम कमर्शियली एसिटिक एसिड भी कहते हैं। कमर्शियली नाम जो इथेनोइक एसिड का है वो है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। क्या है आपका एसिटिक एसिड, कमर्शियली नेम, कमर्शियली नेम है आपका एसिटिक एसिड। किसका, इथेनोइक एसिड का। फॉर्मूला है आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3COOH। ठीक है, सो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज अब देखेंगे। फर्स्ट वन, रिएक्शन विद ए बेस, रिएक्शन विद ए बेस। ठीक है, सो हियर द आप अब इसकी एक इक्वेशन लिख सकते हैं, रिएक्शन के साथ बेस, रिएक्शन में बेस के साथ रिएक्ट करा सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल CH3COON आपका एसिटिक एसिड है, इसको आप रिएक्ट कराइए, NaOH बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा इससे CH3COONA प्लस H2O। ये आपका बनेगा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये आपका बेस था, ये आपका एसिटिक एसिड है। अगर बैलेंस, ये आपकी बैलेंस्ड हो जाएगी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जब बेस के साथ एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा तो आपका सोडियम एसीटेट बनाएगा। ठीक है, विद वाटर। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट आपका रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन करेंगे हम कार्बोनेट, कार्बोनेट मीन्स आपका Na2CO3 और बाइकार्बोनेट मीन्स आपका NaHCO3। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन विल टेक प्लेस विद कार्बोनेट, that will be CH3COOH acetic acid
रिएक्ट करेगा Na2CO3 कार्बोनेट के साथ एंड इट विल फॉर्म CH3COONA मीन्स सोडियम एसीटेट विद CO2 एंड H2O। ठीक है, ये आपका क्या है, कार्बोनेट, ये आपका सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होती है एसिटिक एसिड की, तो क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, एसिटिक एसिड NaHCO3 and it will produce CH3COONA, again sodium acetate, water and carbon dioxide. Now it is bicarbonate। ठीक है, and the third one is our second one था, ये third one है reaction with alcohol। reaction with alcohol, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है जब आपका एसिटिक एसिड, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन आपकी व्हेन एसिटिक एसिड react with alcohol is our esterification. So the reaction is CH3COOH acetic acid plus C2H5OH ethanol gives CH3CO C2H5 plus H2O. This will the ester, ये आपका एस्टर फॉर्मेशन हो गया है इथाइल इथोनेट, इथाइल इथोनेट, इथोनेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोप एंड डिटर्जेंट। लास्ट टॉपिक आपका क्लास 10 चैप्टर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड का, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सो सोप्स क्या हैं आपके, डिफाइन करते हैं सोप्स को। सोप्स आर सोडियम एंड पोटासियम salts of long chain carboxylic acid, of long chain carboxylic acid। for example, ये आपके कार्बन है, जितने भी आपके अप एंड डाउन पे सभी पे कार्बन एटम प्रेजेंट है, एंड ये आपका सोडियम के सोल्ट हैं या पोटेशियम के सोल्ट होंगे। ठीक है, अगर बात करें किसकी, डिटर्जेंट की, डिटर्जेंट को हम डिफाइन करते हैं, डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फेट, अमोनियम और सल्फ्यूरेट salts of long chain carboxylic acid, long chain carboxylic acids। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एंड किसके होंगे आपके, सल्फ्यूनेट और अमोनियम, सल्फ्यूरेट और अमोनियम सोल्ट्स के आपके लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड पे चेन पे होंगे। ठीक है, CH3 होल थ्राइस CO नेगेटिव। ठीक है, ये आपके क्या होंगे, डिटर्जेंट एंड सोप। मीन्स आपके जो सोप हैं या डिटर्जेंट हैं, इनमें एक आपका लायोफिबिक हेड होता है, लायोफिलिक टेल होती है, जो एक वाटर अट्रैक्टिंग होता है, एक वाटर मीन्स हेटिंग होता है। ठीक है,
मीन्स जब भी हम दाग धब्बे को साफ करने के लिए सोप और डिटर्जेंट का यूज करते हैं, तो मीन्स ये मान लीजिए आपका कोई भी स्टेन है या आपका दाग धब्बा है, तो इस पे जो आपका लायोफोबिक हेड है वो किससे रिपेल करेगा, वाटर से रिपेल करके दाग धब्बे पे जाके ऐसे कलेक्ट हो जाएगा। मीन्स जो आपका लायोफिलिक टेल है ये वाटर अट्रैक्टिंग होती है, H2O की तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये इसको अपने साथ लेके बाहर निकल जाएंगे। यही फिनोमिना होता है जब आपका सोप और डिटर्जेंट दाग धब्बे को लेके बाहर निकल जाता है। ठीक है।